Good morning, class. I'm a moral science teacher and welcome to your online classes. Today we are going to continue our chapter 4, that is hard work, and the part is video 2. So we have read till here and here. So what was the summary till now? The summary is कि एक यहाँ पर कौन होता है, एक यहाँ पर बहुत ही ऋषि होते हैं, बहुत ही बड़े ऋषि होते हैं जिनका नाम ऋषि भरद्वाज होता है और वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होते हैं और उनके बेटे का नाम होता है यवकृत. ठीक है, यवकृत के साथ प्रॉब्लम ये होती है दैट ही वांट्स टू गेन नॉलेज बट फॉर दैट ही वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड. ओके तो उसे बहुत ही ईजी वे में नॉलेज चाहिए होती है और उसके लिए वो क्या कोशिश करता है करने की कि वो गॉड को खुश करने की कोशिश करता है. ठीक है, और उसके लिए वो इंद्र की बहुत ही पूजा करता है उनकी. ठीक है, और इंद्र बार बार आते हैं उसके सामने और यवकृत उनसे एक ही चीज़ मांगता है कि उसे नॉलेज चाहिए. ठीक है, लेकिन उसके लिए गॉड इंद्र जो होते हैं वो क्या कहते हैं, गॉड इंद्र ये कहते हैं कि यवकृत तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. आपको वो चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती है. राइट तो यवकृत जो होता है वो फिर भी डिसअपॉइंटेड नहीं होता है और वो फिर से कोशिश करता है कि मैं फिर से इंद्र की पूजा करूँगा और मैं फिर से उन्हें खुश करने की कोशिश करूँगा और फिर से उनसे ये विश मांगूंगा ताकि वो मेरी विश पूरी कर दें. ओके, फिर उसके बाद वो दोबारा या थर्ड टाइम जब वो पूजा करने जाता है तो उसके पहले वो सोचता है कि वो गंगा में जाके जो गंगा नदी होती है वहाँ पे जाकर वो नहा ले, उसके बाद वहाँ से वापस आए, तब वो अपना ये पूजा जो है वो अपनी स्टार्ट करे या अपनी तपस्या जो है वो स्टार्ट करे. सो वी हैव रेड टिल हियर, नाउ वी विल रीड. ही वेंट टू द रिवर गैंजेस. एट द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ मैन हु वाज ब्रिंगिंग सैंड इन हिज हैंड एंड ड्रॉपिंग इट इन द रिवर. अब वो आता है नहाने के लिए गंगा रिवर के पास और जो बैंक होती है वहाँ पे वो देखता है कि एक जो आदमी होता है वो अपने हाथ से जो सैंड होता है उसको गिरा रहा होता है रिवर में. यवकृत उनको देखता है, उस बूढ़े आदमी को बहुत देर तक, बहुत घंटों तक वो देखता है. ही वॉज अमेज्ड एट द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मैन और वो बहुत ही शौक हो जाता है देखकर कि ये वो क्या कर रहे हैं. फिर वो उनसे पूछता है और यवकृत जो है वो समझ नहीं पाता और वो पूछता है कि सर व्हाट आर यू डूइंग. आई एम ड्रॉपिंग द सैंड इन द रिवर. आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज विद द हेल्प ऑफ दिस सैंड सो दैट द पिलग्रिमेज में क्रॉस द रिवर ओवर इट. जब यवकृत उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो जो ओल्ड मैन होता है वो यवकृत से कहता है कि मैं यहाँ पर इस सैंड की हेल्प से एक पुल बनाना चाहता हूँ ताकि जो भी साधु आते हैं, जो भी लोग पूजा करने आते हैं, जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, वो आराम से इस रिवर को क्रॉस कर सकें क्योंकि वो पुल बना देंगे उस बालू से. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज लाइक दिस, ऑब्जेक्टेड यवकृत. अब यवकृत यहाँ पर टोकता है उस ओल्ड मैन को, उस साधु को या उस जो भी बूढ़ा आदमी होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. Why not? If you can hope to acquire knowledge without hard work and simply by penance, why can't I succeed in constructing a bridge over the river? तो जब यवकृत ऐसा कहता है तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं क्यों ये पॉसिबल नहीं हो सकता. अगर आप बिना मेहनत के नॉलेज पाना चाहते हैं तो मैं भी बिना किसी मेहनत के यहाँ पे पुल बना सकता हूँ. यवकृत looked at the old man carefully. He was none else than God Indra. अब यवकृत जो होता है वो उस ओल्ड मैन को बहुत ध्यान से देखता है और फिर वो पहचान जाता है कि ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं बल्कि ये गॉड इंद्र ही हैं. यवकृत अंडरस्टूड हिज फॉली. यवकृत को अपनी गलती समझ में आ जाती है. फॉली मीन्स गलती. ही बेग्ड पार्डन फ्रॉम इंद्र एंड डिटर्मिन्ड टू acquire knowledge through hard work. In due course of time he became a learned man. अब यवकृत को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो इंद्र से माफ़ी मांगते हैं और फिर वो ये ठानते हैं कि वो नॉलेज को दोबारा अक्वायर करेंगे, लेकिन इस बार वो बिना किसी पूजा और बिना किसी तपस्या के बल्कि मेहनत से, हार्ड वर्क करके वो एक लर्नड आदमी बनेंगे और आगे चल के वो एक लर्नड आदमी बन जाते हैं. The hard-working man never expects anything from anybody or a gift. He is a man of determination and courage and he tries to achieve everything through his hard work.
अब स्टूडेंट्स, जो एक हार्ड वर्किंग आदमी होता है, ठीक है, वो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, राइट, कि कोई उसके लिए कुछ करेगा, ठीक है। वो किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो उस चीज़ को पाने के लिए खुद हार्ड वर्क करता है, एंड देन ही अचीव दैट थिंग, राइट। सो वी शुड डू हार्ड वर्क, ओके। इफ़ यू वांट समथिंग, यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। अगर आपको किसी को देखकर लगता है अरे इसके पास ये भी है, अरे इसके पास ये भी है, सो फॉर दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच एट दैट पोजिशन, राइट। और आपके पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास करेज होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ये चीज़ कि आपको लेट में ही सही, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, थ्रू हार्ड वर्क यू विल गेट दैट, ओके। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, वी हैव लर्नड कि आप हार्ड वर्क या सक्सेस का, या आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, राइट। लाइक एज यू सी दैट यवकृत, वो एक शॉर्टकट ले रहे थे। शॉर्टकट वो ये ले रहे थे कि वो इंद्र को खुश करने के उसमें लगे हुए थे कि इंद्र को खुश कर देंगे तो इंद्र उनको ये वरदान दे देंगे कि उनको नॉलेज मिल जाएगी, राइट। बट गॉड खुद ये चीज़ कह रहे हैं दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको सक्सेस पाने से, ओके। सो वील रीड टिल हियर, ओके स्टूडेंट्स। इसके आगे के जो भी स्टोरी है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप ये स्टोरी दोबारा पढ़िए, ठीक है, ये दोनों पार्ट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, एंड ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। क्लास जितनी बार मैं आपको ये मॉडल साइंस पढ़ाती हूँ, जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच स्टोरी, ओके। एवरी स्टोरी हैज़ अ लेसन, ओके। सो ट्राई टू वर्क हार्ड। आप अपनी पढ़ाई में हार्ड वर्क करिए, आप अपनी डेली की चीज़ों में हार्ड वर्क करिए, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल अचीव ग्रेट हाइट थ्रू योर हार्ड वर्क, ओके। सो थैंक यू सो मच क्लास।